भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्टैचू सर्किल के रास्ते से होते हुए सचिवालय की तरफ पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन स्टैचू सर्किल से पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। अब ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो आपस में जद्दोजहद भी पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में एक जनसभा को भी संबोधित किया गया। तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया बीजेपी के नेताओं की तरफ से, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ ही जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी संबोधित किया, सरकार पर निशाना साधा। और आपको बता दें कि राज्य सरकार के खिलाफ जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन है, जिसे महाजन घेराव का नाम दिया गया है और इसी को लेकर के कार्यकर्ता अब सचिवालय की तरफ कूच करते हुए, ये तस्वीरें देखिए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी मौजूदगी में कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का भारी जाब्ता यहां पर तैनात है और यहां पर कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरबाज मौके पर मौजूद हैं और सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। अरबाज, क्या अपडेट है? कार्यकर्ता सचिवालय घेराव की तैयारी कर रहे हैं, यहां से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने इन्हें रोक दिया है और सेक्रेटरीट जो से पहले यहां पर स्टैचू सर्किल है, वहां पर बाकायदा इन्हें रोका जा रहा है और यहां पर हर तरह से कोशिश की जा रही है कि बैरिकेडिंग की जो पहली लाइन है उसको तोड़ करके आगे निकल जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि युवा जो मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो घेराव को अपना मजबूत बनाने के लिए आगे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस पूरी ताकत लगा रही है कि नहीं यही रोक दिया जाए। महिला मोर्चा की तरफ से भी घेराव किया गया है। काफी तादाद में यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं किस तरह से आगे घेराव कर रहे हैं, क्या तैयारी है, आप लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं, क्या विरोध है? ये पूरी भ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस सरकार पूरी भ्रष्ट है। ना महिला सुरक्षित है, ना यहाँ पे युवा सुरक्षित है और पूरा जंगल राज बन रहा है। आज अभी हमारे को ये बैरिकेडिंग भी क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं। पुलिस की इतनी तानाशाही है, प्रशासन की इतनी तानाशाही चल रही है, हमको आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं। ये देखिए क्या हालत कर रहे हैं हमसे। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूरी जोर आजमाइश यहाँ पर चल रही है। महिला मोर्चा बाकायदा कोशिश कर रहा है कि आगे यहाँ पर पहुंचे और पहुंच करके घेराव करे। दो लेयर यहाँ पर मौजूद है। ये युवा मोर्चा का एक पूरा डेलीगेशन आप देख सकते हैं कि वो बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ चुका है। वहां से दूसरी लाइन में दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कह करके कि पीछे सुरक्षा के हालात आपको दिखा। निश्चित तौर पर अब सचिवालय को घेरने जा रहे हैं हम। आपके सामने मौजूद है जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर बड़े नेता हैं, संगठन के लोग हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, सभी लोग मौजूद हैं। और आप देखिए कि एक तरह की झड़प यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें आप कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें बाकायदा जोर आजमाइश भी की जा रही है और जो बच्चे हैं उनको दूर रखने की कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और पुलिस का सीधे तौर पर यहाँ पर यह है कि जो सरकारी बिल्डिंग है सचिवालय, वो सरकार की तरफ से राजकीय दस्तावेजों का बहुत बड़ा मुख्यालय है। वहां पर किसी भी तरह की अराजकता, किसी भी तरह का घेराव यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कुंवर राष्ट्रदीप है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनको सुरक्षा का जिम्मा जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने दिया था और उन्हें यहाँ भेज करके सबसे पहले ये कही थी बात कि सुरक्षित रखना है, जहां तक हो सके इंतजाम पूरे रखें, जिसमें दंगा नियंत्रण वाहन भी है। यहाँ पर इनके पास में पानी की बौछार के लिए भी व्यवस्था है और दूसरी व्यवस्थाएं भी है। आप देख सकते हैं कि गहलोत परिवार घोटाला का एक पीछे जंगल राज का यहाँ पर जो बड़ा सारा जो एक आप देखेंगे पुतला यहाँ पर बनाया हुआ है भ्रष्टाचार के विरोध का पेपर लीक के लिए। और यहाँ पर सांसद
रामचरण बोरा जो कि जयपुर के सांसद है, घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें रोक रही है, बाकायदा उनकी वीडियोग्राफी की जा रही है। तो ये एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है। आप देखेंगे कि राजस्थान में सियासी जो बड़ा घटनाक्रम है, किस तरह से भाजपा की तरफ से पूरी ताकत लगा करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है, पूरी ताकत लगाई जा रही है। कोशिश यही है कि जो भाजपा के नेता हैं सचिवालय तक पहुंचे और पहुंच करके वहां पर बाकायदा अपना विरोध दर्ज कराएं। अरबाज, अब बड़े नेताओं की बात करें, यहाँ पर कौन कौन बड़े नेता मौजूद देखे जा रहे हैं बीजेपी के? अरबाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, ये दो जी। अरबाज, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, कौन कौन प्रमुख नेता यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हैं? अरबाज बोल रहा हूं, अरबाज फोन कट गया था। तो अरबाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तस्वीरें देखिए। इस वक्त जो जद्दोजहद झड़प की स्थितियां हैं, बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ने इन्हें रोक रखा है और बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी, सचिवालय की तरफ आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जो भाजपा के विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं जी, सभी जो मोर्चा है वो लगातार यहाँ पर पहुंचा हुआ है और एक तरह की और ये देखिए स्टेचू सर्किल पर किस तरीके से प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत से लोग राजस्थान में हुए, हर परीक्षा लीक हुई है। इससे में सरकार का पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं स्टेचू सर्किल से, जहां पर बीजेपी का कार्यकर्ता हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। सहयोगी अरबाज लगातार नजर बनाए हुए हैं और बीच बीच में आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपडेट वहां से आ रही है। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहली तस्वीरें देखिए, प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो रही है और प्रदर्शनकारी लगातार सचिवालय की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके इन्हें रोक दिया है और बिल्कुल पुख्ता व्यवस्था की गई है। कई नेता जो हैं वो पुलिस के साथ उलझते हुए भी नजर आए हैं। कोशिश यही है कि यहाँ से जो बैरिकेडिंग है उसको पार करके ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं सचिवालय तक जाना चाहते हैं, लेकिन सचिवालय का पूरा इलाका जो है पुलिस छावनी में इस वक्त तब्दील है भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए। और आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। और इसी बीच ये तस्वीरें देखिए, सहयोगी सौरभ भी मौजूद हैं और सौरभ हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या अपडेट है इस वक्त, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? उस सरकार के खिलाफ है जिस सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा दिया है। उस सरकार के खिलाफ है जिस सरकार ने सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, डीजल, बिजली राजस्थान में मिलती है। हमारी माता बहनों के मन में आक्रोश है कि सरकार मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई। यह आक्रोश उस बात का है, युवा आज आक्रोशित है कि सरकार ने हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, वादा खिलाफी की कोई बात नहीं, लेकिन लाखों युवाओं के अरमानों पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। जिस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं, आज गांव में बैठा मेरा भाई, मेरे बहन, जिन परिस्थितियों में उन्होंने तैयारी की और परीक्षा देने आने के बाद उनको लगता है कि मेरा पेपर लीक हो गया, तो आप सोचिए उसके अरमानों को, उसके कैसे सपने तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। तो गुस्सा इस बात का है कि राजस्थान में एक के बाद एक भ्रष्टाचार की कांड हुए और सचिवालय में करोड़ों रुपया मिल जाना और वहां मिलना जहां के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं। जिस विभाग में हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, किस अधिकारी को सोने के बिस्किट पसंद है, कौन अधिकारी है पूरा स्कैंडल चला रहा है, किसका उनको आशीर्वाद प्राप्त है, किसकी सरपरस्ती में ये सारा काम हो रहा है। यह आक्रोश इसी बात का लग रहा है
कि राजस्थान में राजस्थान की जनता भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त नहीं करेगी, ये कहना है सीपी जोशी का। और पहला बैरिकेड जो है वो तोड़ दिया गया। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्टेच्यू सर्कल पे जो पहला बैरिकेड था उसे जो है वो तोड़ दिया है। अब दूसरे बैरिकेड की तरफ जो है वो तमाम कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए अब किस प्रकार की तस्वीर है। बैरिकेड लगातार लांग कर तमाम कार्यकर्ता जो है वो अब स्टेच्यू सर्कल पर पहुंच चुके हैं और अब आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राठौड़ साहब, जिस प्रकार की उम्मीद थी उस प्रकार का आक्रोश देखने को मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर? निश्चित तौर पर उससे कई गुना ज्यादा। आप देख रहे हैं 9-9 किलोमीटर पर गाड़ियां रोकी गई, बसें रोकी गई। उसके बाद भी कार्यकर्ताओं को हजूम देख रहे हैं, नौजवानों के मन में गुस्सा देख रहे हैं। बैरिकेडिंग भी रोक नहीं पाए। ये सारी बातें सिद्ध कर रही है कि सरकार आखंड भ्रष्टाचार में है और अपने भ्रष्टाचार को उजागर होने में परेशान सरकार ने इस प्रकार को पुलिस को आगे किया है। तो कल जनता के साथ या योजना भवन सिर्फ विधायक सांसद जाएंगे? कल की बात कल करेंगे, अभी हाल फिलहाल तो आप अब की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कल का कार्यक्रम संभवतः अब तय नजर नहीं आ रहा, जिस प्रकार की बात राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहा था कि कल जो है वो तमाम विधायक और सांसद योजना भवन पर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आज की तस्वीर किस प्रकार की ये दिखाना चाहेंगे। स्टेच्यू सर्कल पर तमाम कार्यकर्ता पहला बैरिकेड जो है वो तोड़कर बढ़ चुके हैं, लेकिन आगे दूसरे जो बैरिकेड लगा है वहाँ पर भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर दूसरे बैरिकेड पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस यहाँ से आगे नहीं जाने देगी ये तय, क्योंकि कई लेयर में ये सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर पुलिस द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संभवतः यहाँ से अब मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ सौरभ, लगातार बने रहिए हमारे पास साथ में और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अरबाज हमारे साथ हैं। अरबाज, क्या अपडेट आपके पास है? भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, देखिए किरोड़ी लाल मीणा ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है, वो आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़ करके विरोध कर रहे हैं। और जिस तरह से जो बड़ा विरोध प्रदर्शन है वो आप देख सकते हैं किया जा रहा है। जी बताइए। देखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, आपकी जानकारी में है। आईटी का 5,000 जी आईटी के खिलाफ भ्रष्टाचार 5,000 करोड़ का किया। गहलोत परिवार पर हमने आरोप लगाए, ऐसे जल जीवन मिशन में, ऐसे ही खनन में है, ऐसे ही शहरी विकास में है, चाहूं और आखंड भ्रष्टाचार में ये सरकार डूबी हुई है। उसके लिए आज ये सांकेतिक, हाँ आपको पता है शासन सचिवालय में योजना भवन में पैसा मिला करोड़ों, सोना मिला, ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उसी शासन सचिवालय को घेरने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को आगाह करने जा रहे हैं। रीट के पेपर और बाकी के सब पेपर लीक हुए। पुलिस ने तैयारी आपके खिलाफ की हुई है। अच्छा है, तो तैयार है। हम गैर कानूनी काम करेंगे तो पुलिस हमें गिरफ्तार करे। लेकिन वाटर कैनन और यहाँ पूरी तैयारी के साथ हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ तो पुलिस है। कौन डरता है वाटर कैनन से? तो गोलियों से भी नहीं डरने वाले, न लाठी से, न गोली से, न जेल से। जो करेगी वो दमनकारी नीतियां सरकार की अगर ऐसा करती है। हम वहाँ जाना चाहते हैं जिस अलमीरा में करोड़ों रुपए मिले, सोना मिले। आगे क्या तैयारी रहेगी? ऐसा नहीं है, पूरी पार्टी मिलकर उठा रही। नहीं, अभी आपने बैरिकेड तोड़ा तो सबसे पहले आप ही तोड़ करके आगे निकल करके आए जो सामने फाइनल बैरिकेड पे आए। पहला बैरिकेड नारे रहने दो, बाकी के नारे लगाओ। बीजेपी जिंदाबाद। सबसे पहले बैरिकेड आपने ही तोड़ा है और आप निकल कर। हम तो बाद में आए, हम तो टूटे हुए में आए। फिर भी मतलब और कोई नहीं था जिसने तोड़ा? टूटे हुए को और तोड़ेंगे। बिल्कुल बजा दिया आपने। पार्टी ने बजाया, मैंने नहीं बजाया। आगे क्या तैयारी? अभी सीधे सचिवालय पहुंचेंगे? हाँ, प्रयास यही करेंगे। बिल्कुल अरबाज, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और अब ये जो बैरिकेड है उससे चंद कदमों की दूरी पर ही सचिवालय है और यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया हुआ है। ये फाइनल बैरिकेड है जिस पर बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया हुआ है। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से यही कोशिश है कि कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए बिल्कुल भी, क्योंकि इससे पहले का जो बैरिकेड है वो बीजेपी के कार्यकर्ता लांघ चुके हैं, उसे तोड़ चुके हैं। दो अलग अलग तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो पहली तस्वीर है वो सीधी तस्वीरें स्टेच्यू सर्किल से जो इस वक्त आ रही हैं, लाइव तस्वीरें हैं
और दूसरी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर जो सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये हुजूम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन जिसकी तैयारी बीजेपी ने पहले से ही कर ली थी और अब यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर है अपने नेताओं की सरपरस्ती में। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिनके नारे लगाने लगे जब कार्यकर्ता तो उन्होंने मना कर दिया कि पार्टी के नारे लगाइए। और हालांकि ये अलग बात है कि डॉक्टर किरोड़ी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलते हैं, ये उन्हीं के नेतृत्व में जो बैरिकेड था उसको तोड़ा गया। और इसके बाद अब तमाम कार्यकर्ता जो अगले वाले बैरिकेड की तरफ आगे बढ़े, यानी कि सचिवालय की तरफ आगे बढ़ने के लिए लगातार तैयार हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक जो बिरला मंदिर, आपको बता दें कि जो बिरला ऑडिटोरियम है उसके ठीक साथ वाली जो रोड है उसके ऊपर फाइनल बैरिकेड लगाए हुए हैं, जहां से कोशिश यही है पुलिस की कि एक भी कार्यकर्ता इस बैरिकेड को पार नहीं कर पाए, क्योंकि जो पिछला बैरिकेड था वो जो है वो पहले रास्ते पर था और अब स्टैच्यू सर्किल के घुमाव पर जो दूसरा बैरिकेड है वो बिल्कुल ठीक सचिवालय वाली रोड पर है। इसको पार नहीं कर पाए। यही पुलिस के इंतजाम होंगे और इंतजामों की, जहां पुलिस के इंतजामों की परीक्षा है ये एक तरह से, वहीं भारतीय जनता पार्टी के आक्रोश की भी परीक्षा है कि आखिरकार कार्यकर्ता कहां तक पहुंच पाते हैं। हालांकि ये देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरीके से झड़प की स्थितियां पुलिस के साथ हैं इस वक्त। अब पुलिस बिल्कुल भी यहां से अनुमति नहीं देती है कि आगे जाए कोई भी कार्यकर्ता, तो ये एक टकराव की स्थितियां यहां पर अब बनती हुई नजर आ रही है। बीच की तस्वीर देखिए, जरा समझिए, पूरी तरह से टकराव की स्थिति है। यहां पर पुलिस के भी अच्छे खासे इंतजाम है, जो तमाम, ये देखिए पुलिस ने उन्हें घेर लिया और किस प्रकार से धक्का मुक्की जो है वो इस वक्त स्टैच्यू सर्कल पर हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर जो है वो देखने को किरोड़ीलाल मीणा है यहाँ पर वो धक्का मुक्की जबरदस्त जो है वो शुरू हो चुकी है। और किरोड़ीलाल मीणा पीछे से देखिए, ये चारों तरफ देखिए, ये ऊंचा करना, वो उसके साथ धक्का मुक्की हो रही है। तो ये झड़प बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समर्थकों के साथ आगे बढ़ते थे और कोशिश उनकी यह है कि ये बैरिकेड तोड़ा जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पुलिस का देखिए भारी जाब्ता तैनात है। जो पिछला बैरिकेड था वो भी किरोड़ीलाल मीणा ने अपने समर्थकों के साथ लांगा था, उसके बाद तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़े थे, लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल है उनके लिए भी, क्योंकि पुलिस ने साफ कह दिया कि यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि ये जो बैरिकेड है वो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये सचिवालय का जो मुख्य द्वार है उसकी मुख्य सड़क है, जो जिसके ठीक सामने आप देखेंगे तो ठीक सामने अंबेडकर सर्किल और ठीक सामने विधानसभा है, बीच में सचिवालय का मुख्य दरवाजा है जिसे 1 नंबर गेट कहा जाता है। और उसके सचिवालय के ठीक सामने की अगर हम बात करें तो बिरला ऑडिटोरियम है और बीच में ये जो सड़क है मुख्य सड़क है जो सीधा का सीधा कनेक्ट करती है विधानसभा और स्टैच्यू सर्किल को। तो जो पहला बैरिकेड था अब उसको लांघ करके अब मुख्य सड़क पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आ गए हैं और यहाँ पर झड़प की स्थिति है, पूरी तरह से झड़प की स्थितियां बनी हुई हैं आपस में। ये देखिए डॉक्टर किरोड़ी बैठ गए हैं रोड पर, जैसा कि अपना उनका एक अंदाज होता है और वे अब उनको भी लग गया है कि यहाँ से आगे नहीं जा सकती हैं। पुलिस ने भी साफ कर दिया कि बिल्कुल अनुमति नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर भारी तादाद में पुलिसकर्मी है। क्या कुछ करें सुन लेते हैं। डॉक्टर किरोड़ी का ये अंदाज है, उनके जन आंदोलनों का ये अंदाज है कि जब पुलिस उन्हें कह देती है कि डॉक्टर साहब अब यहाँ से आगे किसी भी सूरत में जाने की अनुमति नहीं होगी, तब भी वहाँ पर बैठ जाते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं। आज भी वही अंदाज यहाँ पर देखने को मिला है क्योंकि बहुत सारे आंदोलनों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। यहाँ पर हमने देखा था कैसे एक रणनीति के तहत उन्होंने पिछला जो बैरिकेड था वो तोड़ दिया था। धक्का-मुक्की नहीं करनी चाहिए, हमें जाने देना चाहिए। दमन है, राजस्थान की जनता का शोषण है, दमन है, भारी भ्रष्टाचार है, शासन सचिवालय में करोड़ों मिले हैं, सोना मिला है, हम वहां जाके धरना देना चाहते हैं, सिंबॉलिक सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और पुलिस बल के आधार पर हमको मार रही है, घसीट रही है, पीट रही है, घनी कार्यकर्ता को
वहां तक भगा दिया, लेकिन अभी हम धरने पर बैठे दूसरे बैरिकेड से आपको हटा दिया गया, पीछे कर दिया गया। बैठी है पूरी पार्टी धरने पर बैठी है। लगातार जारी रहेगा आपका ये? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, सिंबॉलिक है। आज सांकेतिक रूप से करने के बाद में आगे क्या तैयारी? पूरे प्रदेश में आंदोलन चलेगा, पूरे प्रदेश में के खिलाफ। और 1-2 दिन में ये 15-20 हजार करोड़ के भ्रष्टाचार का और घोटाला हम करने वाले हैं। घोटाला उजागर करना होगा। अभी आप लोग यही धरना देंगे आगे? अभी तो यहीं बैठे, जेल में ले जाएंगे, लाठी मारे जेल में ले जाए, ये तो इनका फैसला है। परेशान तो नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा लगातार सरकार का बड़ा विरोध करते रहे हैं हेमंत, और यहाँ पर धरने पर बैठ गए। पीछे जो फाइनल बैरिकेडिंग है वहां पर जो है इन्हें हेमंत जाने की इन्होंने कोशिश की, पुलिस ने पूरी ताकत से इन्हें वापस पलट दिया। हालांकि पहला बैरिकेड इन्होंने तोड़ दिया था, उसके बाद में ही भाजपा के सभी बाकी कार्यकर्ता अंदर आ पाए थे स्टेचू सर्किल के अंदर। और अभी आप देखेंगे कि पीछे पानी की बौछार के लिए वाटर कैनन की जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है और वाटर कैनन का इंतजाम किया गया है। और मेरे पीछे आप देखेंगे कि वहां पर जो मौजूद हैं भाजपा के और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पर, और सभी लोग जो है बाकायदा आए हैं। और भाजपा नेता प्रतिपक्ष जो है राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राठौड़ साहब, आप लोग विरोध करने के बाद में जब आप पहुंचे यहाँ पर आए तो अब आपको धरने पे बैठना पड़ रहा है, सचिवालय नहीं जाने दे रहे। सचिवालय जाने से रोक दिया आपको? देखिए, ये अधर्मिता है। हम ज्ञापन देना चाहते हैं, सरकार के साथ भावना ले जाना चाहते हैं, और सरकार इस प्रकार का रवैया अपनाए हुए है। आगे क्या तैयारी रहेगी, रणनीति रहेगी? आगे बैठ कर रणनीति बनाएंगे, बैठ करके अभी धरना देंगे सरकार की नीतियों के खिलाफ। सही बैठ जाते। देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी तेज जो गर्म सड़क है उसके ऊपर बैठ गए हैं और जलती हुई सड़क के ऊपर बैठ करके विरोध कर रहे हैं। सर, आगे क्या तैयारी रहेगी? अभी यहाँ तक बैरिकेड से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, वाटर कैनन की चेतावनी दी जा रही है कि पानी की बौछारें की जाएंगी। आप देख सकते हैं कि काफी गर्म यहाँ पर जमीन है जिस पर बैठना बड़ा मुश्किल है, और नेता प्रतिपक्ष और सांसद किरोड़ी लाल मीणा यहाँ आकर के विरोध में बैठ गए हैं धरने पर। और पीछे अगर आप देखेंगे तो जो प्रदेश अध्यक्ष और सांसद हैं सीपी जोशी, वो यहाँ पर आए हुए हैं और बाकायदा वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना विरोध पूरी तरह से दर्ज कराएं। ये सरकार बिल्कुल अरबाज, लगता है कि साफ कर दिया गया है पुलिस की तरफ से भी कि यहां से आगे नहीं जा सकते हैं, और अब बीजेपी के नेताओं के पास भी आगे का कोई रास्ता नहीं है, यहीं पर धरना देने का सोच लिया है अरबाज, क्योंकि सामने जो मोर्चा संभाला हुआ पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंवर राष्ट्रदीप जो जाने जाते खास तरह के इस तरह के आंदोलन को टैकल करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंच गए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं यहाँ पर राजेंद्र राठौड़, और अब जब इनको सचिवालय नहीं पहुंचने दिया जा रहा है तो यहाँ सीधे पहुंच करके इस जेठ की दोपहरी में बाकायदा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि जिस हिसाब से यहाँ पर अध्यक्ष पहुंचे हैं, बाकी सभी लोगों को लेकर के पहुंचा जा रहा है, और इतना ज्यादा जो धक्का मुक्की का माहौल है कि बड़ा मुश्किल है। वो पुतला जला देते हैं। क्या तैयारी है? पुतला जलाते हैं, जला की छुट्टी करते हैं। बैरिकेड से रोक दिया, आगे क्या तैयारी है? देखिए, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जन आक्रोश है, और इस जन आक्रोश को रोकने के लिए इस सरकार ने कितने ही षड्यंत्र किए। से लोगों की गाड़ियों को रोक लिया गया, यहाँ 4 बैरिकेड लगा दिए, लोगों के उद्यम से जनता को लाठीचार्ज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जनता ने एक आवाज कर लिया है, संकल्प ले लिया है, महाराष्ट्र सरकार को उखाड़ देना है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए राजस्थान में। आप पुतला दहन की तैयारी कर रहे हैं, आगे पुतला दहन की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल इस सरकार का पुतला दहन करेंगे जिस सरकार में बुराइयां ही बुराइयां हैं,
इस सरकार का अंत करने के लिए पुतला दहन किया जाए। अब एक प्रतीकात्मक पुतला जलाएंगे जिसमें सारी बुराइयां शामिल होंगी। क्या तैयारी रही है? अब देख सकते हैं कि पुतला दहन करने के लिए यहाँ पर जो पूरी टीम है भाजपा की वो पहुंच रही है बाकायदा, और इसमें नेता प्रतिपक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूरी लीडरशिप यहाँ मौजूद है। और कोशिश यही है कि जब यहाँ पर सचिवालय नहीं पहुंचने दिया जा रहा है तो थोड़ी देर धरना देने के बाद में पुतला जलाया जाए, और जो सारे इल्जाम एक तरह से जो देखा जाए भाजपा की ओर से लगाए गए हैं, जो भ्रष्टाचार घोटाले के, वो सभी उस पुतले के ऊपर लिखे होंगे और उस पुतले का दहन किया जाएगा। सरकार से मांग की जाएगी कि इनमें प्रदेश के युवाओं के साथ इंसाफ किया जाए, जो भर्ती के मामले उनमें इंसाफ किया जाए, जो भ्रष्टाचार किए गए उनमें दोषियों को सजा दी जाए। आप देख सकते हैं कि भाजपा की तरफ से सबसे बड़ा एक तरह का विरोध प्रदर्शन है। आज 12 जून की इस दोपहरी में टेम्परेचर में आप देख सकते हैं कि सूरज आग उगल रहा है, उसके बावजूद पसीनों से लथपथ होकर के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग और अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे कि कुछ देर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन और धरना जारी रहेगा, उसके बाद में पुतला दहन किया जाएगा। एक तरह का विरोध सरकार के समक्ष दर्ज कराया जाएगा कि उन्हें सचिवालय नहीं पहुंचने दिया गया, लेकिन यहां तक पहुंच करके पहला बैरिकेड तोड़ करके एक बड़ा विरोध यहां पर दिखाया गया है। आप देखिए कि लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कार्यकर्ताओं से और युवाओं से थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि मीडिया को थोड़ा आगे आने दें ताकि मीडिया बात सुन सके। और की कमाई का पैसा सरकार के पास इसलिए चाहता है कि आप ईमानदारी से मुस्लिम के रूप में जनता की सेवा करने का काम करो, विकास करो, लेकिन आपने तो भ्रष्टाचार के आखंड में डूब गए। सरकारी योजनाओं में से पैसा निकालने लगे, बस्ती माफिया, भू माफिया, माइनिंग माफिया, जल जीवन में भ्रष्टाचार, पोषाहार में भ्रष्टाचार, हर काम में। और ट्रांसफर, एक मेरे ख्याल से एक नई इंडस्ट्री आ गई राजस्थान में, ट्रांसफर इंडस्ट्री, जिसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और मैं सोचता हूँ इस भ्रष्टाचार को राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए वो करोड़ों रुपया सोने का भी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से आज बीजेपी का यह हल्ला बोल कार्यक्रम और सचिवालय की तरफ कूच करने की बीजेपी की तरफ से कोशिश। तमाम बड़े दिग्गज बीजेपी के मौजूद, सीपी जोशी, किरोड़ीलाल मीणा, राजेंद्र राठौड़ इस दौरान बैरिकेड्स तोड़कर बीजेपी के नेता आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। और वहीं पुलिस ने इन बीजेपी के प्रदर्शनकारियों को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, आगे बढ़ने से रोका गया। इस बीच आप देख सकते हैं कि कैसे एक थोड़ी सी झड़प भी यहां पर पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई। इस बीच यहीं सड़क पर बैठ गए हैं बीजेपी के दिग्गज नेता। अब ये ज्वालामुखी सीपी जोशी बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। सरकार को यहाँ से उखाड़ के आप देख सकते हैं कि पुतला दहन के लिए अरे दमन में तेरा कितना दम है। आप देखेंगे कि अब पुतला दहन के लिए धरने से उठ गए हैं सीपी जोशी, किरोड़ीलाल मीणा, राजेंद्र राठौड़, सभी लोग धरने से उठ करके सीधा भ्रष्टाचार, पेपर लीक घोटाले के इस पुतले के दहन की तैयारी कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पुतला दहन करके बाकायदा जो अपना विरोध है वो जताया जाएगा। सरकार की नीतियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, घोटालों के खिलाफ, बजरी से लेकर के जेजेएम और तमाम चीजों का खुल करके विरोध किया जा रहा है। हेमंत, आप यहाँ देखेंगे कि भाजपा का सबसे बड़ा प्रदर्शन है ये। आप देखेंगे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष यहाँ मौजूद हैं, सारे सांसद, विधायक। सौरभ भी हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सौरभ, अब ये पुतला दहन करने की पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से और ये तमाम बीजेपी के दिग्गज अब आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यही पुतला और इस पुतले को अभी यहाँ पर
इस पुतले को आग जो है वो लगाई जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। राजेंद्र राठौड़ जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से कोशिश जो है वो की जा रही है। इस बैरिकेडिंग को जो है वो तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता देख सकते हैं। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो इस पुतले के साथ है। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस प्रकार से इस पुतले को आग लगाई जाएगी। अभी कुछ ही पलों में इस पुतले को आग लगाने की कोशिश जो है वो बीजेपी के नेता यहाँ पर करने जा रहे हैं। तमाम बड़े नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर देखें। यहाँ पर इस आग लगाने की कोशिश देखें, इस भ्रष्टाचारी पुतले को फूकने की कोशिश जो है वो यहाँ पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वक्त में यहाँ पर वाटर कैनन भी चलाने की कोशिश जो है वो हुई थी, लेकिन अब जो है वो इस पुतले को यहाँ पर फूकने की कोशिश तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि पुलिस ने आगे बढ़ने से इन्हें रोक दिया तो संभवतः यहीं पर ही जो है वो लाठी गोली खाएंगे। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे होकर इस पुतले को जो है वो आग लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही। तो ये तस्वीर स्टेचू सर्कल से निकल कर आई है किस प्रकार से बीजेपी के नेताओं ने एक बैरिकेड जो है वो तोड़ा और दूसरे बैरिकेड पर आकर, चूंकि यहाँ पर पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त था इस लिहाज से यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाया। हालांकि कोशिश जो है वो की किरोड़ी लाल मीणा जो है वो लगातार उलझते हुए नजर आए। पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की यहाँ पर